हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द सर्विस इन एंगुलर 17। तो सबसे पहले कि व्हाट इज द एंगुलर सर्विसेज। एंगुलर सर्विसेज इज यूज्ड टू इंक्लूड बैकएंड एपीआई इनटू द एंगुलर प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी बैकएंड एपीआई है। बैकएंड एपीआई बेसिकली बनती है सर्विस डेवलपर के थ्रू। जो भी बैकएंड एपीआई है उसको हम किस में इंपोर्ट कर देते हैं, एंगुलर प्रोजेक्ट में। किसके थ्रू? एंगुलर सर्विसेज के थ्रू। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जैसे हमारी कोई गेट एपीआई होगी तो उसमें गेट मेथड यूज करेंगे। अगर हमारी कोई इंसर्ट करना होगा यानी पोस्ट एपीआई होगी, उसमें हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट मेथड यूज करेंगे। अगर किसी में अपडेट करना है यानी कि पुट मेथड यूज करेंगे अपडेट एपीआई के लिए, मतलब उसका अपडेट कंटेंट के लिए करना होगा एपीआई के थ्रू। अगर हमें कोई डिलीट करना है डाटा को, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिलीट मेथड यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम सर्विसेज यूज करते हैं। So let's see how to create the program in Angular 17। अभी तक में ये विजिबल हो रहा है आपको देख सर्विसेज। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सर्विस की कमांड लिखते हैं ng जनरेट सर्विस। ऐसा आप या तो स्मॉल एस लिख सकते हैं, मतलब, या का नाम S4 सर्विस है या फुल सर्विस टैक्स भी लिख सकते हैं। तो ng जनरेट सर्विस, सर्विस नेम हमने लिख दिया इसको प्रोडक्ट लिस्ट। हम एक प्रोडक्ट लिस्ट की एपीआई मतलब सर्विस फाइल बना रहे हैं। पहले जब हम सर्विस फाइल बनाते हैं तो बेसिकली दो फाइल क्रिएट होती हैं। एक तो सर्विस फाइल जिस नाम से हमने बनाया और एक उसकी स्पेक फाइल। आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने सर्विस फाइल बनाई, ये हमारी कहाँ पर ये क्रिएट हो गई, प्रोडक्ट लिस्ट सर्विस और प्रोडक्ट लिस्ट सर्विस डॉट स्पेक। स्पेक बेसिकली टेस्ट केसेस के लिए यूज की जाती है, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे। हमारा काम है प्रोडक्ट लिस्ट सर्विस, यानी कि हम ये जो सर्विस फाइल बनाई है इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम कमांड से यानी एंगुलर CLI कमांड से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है, यानी एक्सपोर्ट क्लास, इंजेक्टेबल और ये सारी चीज़। कंस्ट्रक्टर है, ये ब्लैंक है। तो इसको करने के बाद जब हमने ये सर्विस फाइल बना ली है और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट डबी रेस्ट एपीआई है बेसिकली। हम क्या करेंगे, ये प्रोलिक्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो एक डमी एपीआई है इसमें ये गेट डाटा करेंगे, मतलब बेसिकली हम इसको सारे का जो भी एपीआई के अंदर डाटा होगा वो डाटा को गेट करेंगे। किसमें करेंगे? अपनी एंगुलर सर्विस फाइल के अंदर। तो हम ये वाला कोड, मतलब ये वाली जो एपीआई इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने एंगुलर सर्विस फाइल के अंदर। सेम अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल एपीआई होती तो हम उसको यूज कर सकते थे, और हम अभी ये डमी एपीआई यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये बनाया है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर सर्विस फाइल के अंदर कंस्ट्रक्टर लिया हमने कंस्ट्रक्टर के बाद प्राइवेट http कॉलन http क्लाइंट। ये देखो, जैसे मैं http क्लाइंट यूज करूंगा तो यहाँ पर http क्लाइंट इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट होने के बाद जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया, मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट प्रोडक्ट लिस्ट। इस प्रोडक्ट लिस्ट में हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट लिस्ट का फंक्शन के अंदर हम ये http के थ्रू बेसिकली, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सर्विस फाइल है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सर्विस फाइल है, हम जैसे गेट एपीआई, हम गेट पोस्ट या पुट मेथड या पोस्ट मेथड या डिलीट मेथड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। गेट मेथड गेट के लिए यूज होता है, पोस्ट यानी कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ अपडेट करना है तो पुट मेथड यूज करेंगे, और डिलीट मेथड एपीआई का जो भी डाटा होगा हमें उसे डिलीट करना है डाटाबेस में से, तो हम डिलीट कमांड चलाएंगे जो डिलीट मेथड होगा। ये किसके थ्रू जाएगा? एचटीटीपी। एचटीटीपी मैंने आपको दिखाया है कि एचटीटीपी, हम ये एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, इसी के थ्रू काम होगा। ये आपने एचटीटीपी देखा, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, किसमें रिक्वेस्ट गई? डाटाबेस में। रेस्पॉन्स किस में आया? डाटाबेस से रेस्पॉन्स आया। आने के बाद ये जो सर्विस फाइल है, ये हमारी सर्विस फाइल है। सर्विस जहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसके थ्रू मेंटेन होगा? ऑब्जर्वेबल के थ्रू।
यानी कि ध्यान रखना एंगुलर में जब हमें सर्विस को यूज़ करना होगा, मतलब सर्विस फाइल जब हम क्रिएट करते हैं और हमें एपीआई को यूज़ करना होगा, तो हम किसके थ्रू करेंगे? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्या करता है, वो एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस एपीआई को हैंडल करता है। एपीआई तो एसिंक्रोनस या सिंक्रोनियस हो सकती हैं, बेसिकली तो सारी एसिंक्रोनियस ही होती है, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एचटीटीपी क्लाइंट करके एचटीटीपी उसका नेम डिक्लेयर कर दिया था और गेट प्रोडक्ट लिस्ट पे थे। यहाँ पे हम करेंगे गेट प्रोडक्ट लिस्ट कोलन, जैसे अभी आपको बताया ऑब्जर्वेबल। जैसे ही मैंने ऑब्जर्वेबल लिखा तो आप देखोगे यहाँ आरएक्स, क्योंकि ऑब्जर्वेबल किस लाइब्रेरी का पार्ट है? आरएक्सजेएस का। तो ये यहाँ पर जैसे मैंने ऑब्जर्वेबल लिखा ये इंक्लूड हो गया। इंक्लूड होने के बाद जैसे ही ऑब्जर्वेबल इंक्लूड हुआ यहाँ पे, इसको हमने एनी कर दिया। एनी करने के बाद देखो यहाँ हल्की एरर, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, जैसे ही रिटर्न लिखा तो यहाँ पर रिटर्न ये वाली एरर रिमूव हो गई। रिटर्न, अब हमें रिटर्न क्या करना है? दिस डॉट एचटीटीपी, जो हमने नाम डिक्लेयर किया ये वाला एचटीटीपी डॉट, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? गेट मेथड। गेट यूज किया हमने, और गेट के अंदर हम क्या यूज करेंगे? एपीआई को। जो अभी ये वाली जो एपीआई मैंने आपको बताई है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ये फैच कमांड यूज की हुई है, फैच मतलब गेट ही, मतलब गेट यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। इसको करने के बाद ये हमारी एपीआई तैयार हो गई है। कौन सी तैयार हो गई है? प्रोडक्ट लिस्ट की, यानी गेट प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई हमने जो थी उसी को इंपोर्ट करके एक फंक्शन बना लिया है प्रोडक्ट लिस्ट सर्विस के अंदर। अब हम क्या करेंगे? ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सबसे पहले। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे? सर्विस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इंपोर्ट? हम इसके अंदर प्राइवेट कर लिया हमने, बेसिकली प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर पी सर्विस। प्रोडक्ट लिस्ट है ना, तो पीएल लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पीएल सर्विस, और क्या करनी है हमें? कौन सी सर्विस फाइल थी हमारी? प्रोडक्ट लिस्ट। देखो प्रोडक्ट लिस्ट सर्विस आ गया, या जैसे मैंने यहाँ किया है तो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर ये आ गया कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये होने के बाद अब हम चलते हैं इसके, एक मेथड होता है ng on init। ng on init बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? यानी कि जब आपका कंपोनेंट है उसमें, यानी कि जब वो लोड होता है कंपोनेंट, तो एक फंक्शन कॉल होता है, एक हुक है ng on it, उसके अंदर हम अपना भी फंक्शन बनाए या कुछ भी बनाए, तो यानी वो फर्स्ट टाइम लोड हो जाएगा, दोबारा लोड नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लास के अंदर जाएंगे, इम्प्लीमेंट्स में जाएंगे, इम्प्लीमेंट्स ऑन ऑन इनिट, ऑन इनिट कर दिया हमने। यहाँ पर आप देखोगे एंगुलर कोर में ऑन इनिट आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ng ऑन इनिट फंक्शन, जैसे मैंने लिखा है ऑटोमेटिकली ये पूरा कॉल हो गया। ng ऑन इनिट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और इससे पहले मैं एक गेट गेट प्रो लिस्ट ऑलरेडी हमने बना लिया है यहाँ पर, तो मैं कुछ और नाम रख देता हूँ यहाँ, गेट प्रो लिस्ट। ये गेट पी लिस्ट कर दिया हमने, कुछ भी बना सकते हैं। ये बनाया हमने इसके अंदर। अब इसको बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? दिस डॉट सर्विस, कौन सी है हमारी सर्विस फाइल का नाम? पी लिस्ट। दिस डॉट पी लिस्ट सर्विस डॉट मेथड। इसमें देखो यहाँ पर मेथड क्या था? गेट प्रोड लिस्ट। यहाँ पर भी यही मेथड आ जाएगा, जैसे मैं डॉट लिखूंगा ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा मेथड आपको कॉल करना है। ये हमने जैसे ही लिखा, मेथड लिखने के बाद डॉट सब्सक्राइब। ध्यान रखना ये जो ऑब्जर्वेबल होता है, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ऑब्जर्वेबल,
ऑब्जर्वेबल क्या रिटर्न रिटर्न करके लाया, इसको हम किसके थ्रू यूज करेंगे, सब्सक्राइब, यानी कि हमने ऑब्जर्वेबल बनाया और जब हमें उसको एग्जीक्यूट करना है यानी कि हमें कुछ दिखाना है तो हम सब्सक्राइब मेथड के थ्रू करेंगे। तो डॉट सब्सक्राइब हमने लिख दिया यहाँ पर। इसमें रेस्पॉन्स लिख दो इसका। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स आया, यहाँ रेस्पॉन्स हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स ये हमने लिख दिया यहाँ पर हमने सेमीकोलन कर दिया। अब ये फंक्शन बनाया था हमने, इस फंक्शन को हम कहाँ यूज करेंगे, दिस डॉट फंक्शन है, ठीक है। ये करने के बाद इसको हम एक काम करते हैं, सेव और कर लेते हैं। जैसे सेव और किया तो यहाँ चेक कर लेंगे एक बार, एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसमें देखो, अब एक चीज ध्यान रखना कि R3 इंजेक्टर एरर एनवायरनमेंट इंजेक्टर प्रोवाइड लिस्ट सर्विस ये करके HTTP नो प्रोवाइडर फॉर HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट जो हमने यूज किया है इसका कोई प्रोवाइडर नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोड में जाएंगे, देखो यहाँ पर एरर दे दी इसने, तो इसमें जाने के बाद हम जब खोलेंगे फाइल appconfig.ts, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर करने के बाद एक होता है HTTP प्रोवाइड HTTP प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, यहाँ पे लिखा देखो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया और ये एक फंक्शन है, इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव किया। जैसे ही हमने इसको सेव किया ये एग्जीक्यूट, यानी हमारी जो एरर थी वो एरर खत्म हो गई है। अब ये लोड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये एग्जीक्यूट किया इसने, यहाँ पर ये देखो सर्विस फाइल एग्जीक्यूट हो गई पूरी, पेज रन हो गया। और यहाँ इसमें देख लेते हैं, ये देखो कितना डाटा आ गया। अगर आप, क्योंकि हमने कंसोल किया था, कंसोल में क्या आ रहा है डाटा, ये हमारा इसके अंदर ये रेस्पॉन्स जो मैंने RES++ लिखा था, दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक कह रहे हैं प्रोडक्ट्स नाम का, और इसमें ये सारा डाटा आ गया है, ये डाटा आ गया। इसमें टोटल आ गया, इसकी कितना लिमिट कितनी है, 30 आई थिंक 30 आइटम्स हैं इसके अंदर पूरे, तो ये सारे आ गए जिसमें उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, रेटिंग, थंबनेल भी आया, सब कुछ आ रहा है। मैं क्या करूंगा, ऐप कंपोनेंट डॉट ये रेस्पॉन्स था, इस रेस्पॉन्स में एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डाटा, इसको मैंने एनी डिक्लेयर कर दिया, यानी इसके अंदर कुछ भी कैसे डिक्लेयर करेंगे, कोलन करके, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, या ऐसा, हाँ, प्रोडक्ट डाटा ये कर दिया ना, इसको एनी किया, एरे कर दिया है ना, एरे बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये जो लिखा है यहाँ पर, दिस डॉट प्रो डाटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट, ये क्या आ जाएगा, दिखा देता हूँ आपको, किस नाम से है ये, एरे प्रोडक्ट्स के, तो कॉपी किया यहाँ पे, रेस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डाटा आ गया, इसको हम कंसोल को हटा देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट डाटा को किस में जाएंगे, HTML फाइल के अंदर, ये सारा मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एंगुलर 17 में, देखो 17 से पहले जितने भी वर्जन थे उसमें हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते थे, उसमें क्या करते थे, जब सर्विस फाइल बनाते थे तो जो प्रोवाइडर होता था वो उसके जो मेन मॉड्यूल होता था ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल, उसके अंदर हम प्रोवाइडर्स के अंदर एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ डिफरेंट है, और आगे न्यू वर्जन आएंगे तो इस तरीके से ही काम होगा। अब क्या करते हैं हम बेसिकली,
ये हमारा आ गया। तो मैं अब करता हूँ इसके एचटीएमएल फाइल पे गया मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विस को यहाँ हटा के लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ये लिखने के बाद एक डिव बना लेता हूँ। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट है तो यहाँ हम जाएंगे, ये प्रोडक्ट डाटा था, ये क्या है, एक एरे है, तो इसी के अंदर जाएंगे @for loop। यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट, इटरेशन चलेगा, ऑफ करके प्रोडक्ट डाटा लिख दिया, सेमीकोलन। ये लिखने का तरीका है ट्रैक, ट्रैक यूज करते हैं, और डॉलर इंडेक्स, और इसके बाद कर्ली ब्रेसिस है चला दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, डिव लिखा, डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट डॉट, ध्यान रखना है ये जो कोड में दिखा देता हूँ आपको, क्या है टाइटल, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि इमेज दिखानी है तो मैं करता हूँ mg source। ठीक है, सेमीकोलन, सेमीकोलन कह रहा हूँ, ये क्लोज कर दिया स्टैक को। ठीक है, ये इमेज आ गया हमारा, और इसमें डिस्क्रिप्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब ये हमारा जो डिव था, एक डिव को क्या करते हैं, डिव क्लास करके बना लिया हमने, अभी क्लास डिक्लेयर नहीं की, और इसके अंदर हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया रो। ठीक है, रो लिखने के बाद यहाँ पर ये हमारे 3 डिव बन गए हैं, डिव क्लास रो, जिसमें एक रो में, नहीं, रो यहाँ डिक्लेयर करते हैं हम, अलग अलग रो में चाहिए हमें। सेम हम यहाँ भी इसको करेंगे, सेम हम यहाँ भी करेंगे, इसको रो को हटा देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं कॉल md6, कर दिया हमने। इसको मैं पूरे को सेव ऑल कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव ऑल कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, हमारा लोड हो रहा है। अब देखो हमारा क्या आ रहा है, iPhone 9, आईफोन जो एपीआई का डाटा था, अब यहाँ पर ये लोड हो रहा है डाटा। लेकिन हमने एक चीज देखो, यहाँ पर हमारी क्या हो रहा है, इमेज नहीं आ रही, इमेज को चेक कर लेते हैं। इमेज का क्या आ रहा है, iPhone 9, देखो सोर्स में पूरा का पूरा ही iPhone 9 आ रहा है, ये हमारा आ गया। तो ये जो डबल कोड लिखा था, डबल कोड में हटा दूंगा, और एक बार इसको सेव कर लेके चेक कर लेता हूँ। ओहो, हम बार बार गलत गलती कर रहे थे, ये हमारा थंबनेल था ना, तो THUMB थंबनेल, आई थिंक यही होगा इसका। इसे वापस डबल कोट में लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखिए, हाँ देखो, अब हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हो ये सारा डाटा
टाइटल भी आ रहा है। अब हम थोड़ा सा टाइटल को वो कर देते हैं, इसे टाइटल को डाल देते हैं H5 में, ठीक है। और इसके लिखने के बाद ये जो क्लास है इसमें लिख देते हैं mg mt2, mt नहीं mb होता है, बूट स्टैक की क्लास है mb2, यानी मार्जिन बॉटम। ये कुछ स्पेस ले लेगा। अब देखो, अब आप चेक करेंगे तो हमारा क्या हुआ, iPhone 9, उसका डिस्क्रिप्शन iPhone X, इस तरह से ये डाटा आ गया। यानी इस तरीके से आप सर्विस फाइल जो मैंने आपको बताया उसके बेस पे आप सर्विस को बना सकते हो, सर्विस फाइल को एपीआई को यूज करके, और ये सारा डाटा आपका आ जाएगा। थैंक यू।